हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हमारी प्रोज की सीरीज़ चल रही है और उसके फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, तो आज हम बात करेंगे प्रोज के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। सेकंड चैप्टर है हमारा ए फेलो ट्रैवलर, जिसके राइटर हैं A.G. गार्डिनर। इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 क्वेश्चन आंसर जानेंगे, तो आइए बिना समय जाया किए हुए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Why, according to the writer, did the fellow traveler disturb his repose? लेखक के अनुसार सहयात्री ने उनकी शांति किस प्रकार से भंग की? आंसर है, The fellow traveler wanted to enjoy himself and he also wanted a little sport. सहयात्री थोड़ा सा आनंद लेना चाहता था और वह थोड़ा सा खेलना भी चाहता था। Therefore, he disturbed the writer's repose. इसलिए उसने लेखक की शांति भंग की। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और उसका आंसर भी। आइए सेकंड वाला देख लेते हैं। Why did the author decided to the magnanimous and merciful to the fellow traveler? लेखक ने उस सहयात्री के प्रति उदार और दयावान होने का निर्णय क्यों किया? आंसर है, He decided to be magnanimous and merciful to the fellow traveler because magnanimity and mercy were the noblest qualities of man. उसने उस सहयात्री के प्रति उदार और दयावान होने का निर्णय लिया क्योंकि उदारता और दया उस व्यक्ति के श्रेष्ठतम गुण थे। ये हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कंपार्टमेंट? रेल के डिब्बे में अकेले होने की आनंद क्या है? आंसर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कंपार्टमेंट इज़ दैट। लेखक के अनुसार रेल के डिब्बे में अकेले होने का आनंद यह है कि वन इज फ्री टू डू व्हाट वन लाइक्स। प्रत्येक वह कर सकता है जो वह करना पसंद करता है। वन कैन टॉक टू ऑन सेल्फ। प्रत्येक अपने आप से बातें कर सकता है। वन कैन सिंग, गा सकता है, डांस, नाच सकता है, प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर। गोल्फ का अभ्यास कर सकता है या फिर उस फर्श पर कंचे खेल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद हिज फेलो ट्रैवलर? अपने सहयात्री के साथ लेखक ने कौन सा संबंध विकसित किया? आंसर है, द ऑथर डेवलप्ड ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप विद हिज फेलो ट्रैवलर। लेखक ने अपने सहयात्री के साथ एक दूर का संबंध स्थापित किया। इट वॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड फेलो फीलिंग। यह समानता और सहभावना पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट? लेखक ने क्यों अपमानित महसूस किया और उसने इसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से दी? आंसर है, ऑथर फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज द मॉस्क्यूटो सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम हिज अटैक। लेखक ने अपमानित महसूस किया क्योंकि मच्छर ने अपने आप को उनके आक्रमण से बचा लिया। इन इट्स रिएक्शन ही अटैक्ड द मॉस्क्यूटो विद द न्यूज़पेपर। इस प्रतिक्रिया में लेखक ने मच्छर के ऊपर एक समाचार पत्र से आक्रमण किया था। ही परस्यूड हिम राउंड द लैम्प विद कनिंग। लेखक ने उस मच्छर को चालाकी से उस लैंप के पास भी पीछा करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये आखिरी भी क्वेश्चन है हमारा आज का, यानी कि हमारे सेकंड चैप्टर का। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता देना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हाइल ट्रैवलिंग एलोन इन द कंपार्टमेंट? रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करते समय लेखक ने क्या किया? आंसर है, व्हाइल ट्रैवलिंग एलोन इन द कंपार्टमेंट द ऑथर पुट डाउन हिज पेपर, स्ट्रेट हिज आर्म्स एंड स्टूड अप। कंपार्टमेंट में यानी कि रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करते समय लेखक ने अपने न्यूज़पेपर को यानी कि समाचार पत्र को नीचे रख दिया, अपनी बाहें फैलाई और खड़ा हो गया। ही क्रॉस्ड दियर डोर, पीप्ड द विंडो। उसने अपना दरवाज़ा पार किया, खिड़की से झांका, लिट ए सिगरेट एंड बिगेन टू रीड न्यूज़पेपर।
सिगरेट जलाई और न्यूज़पेपर पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ये थे हमारे आज के सेकंड चैप्टर के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ कि आप इन्हें तैयार करेंगे। आप यदि इन्हें नोट करना चाहते हैं तो इनका PDF भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैंने आशा ये कर रखी है कि आप पुराने वाले मैंने जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं फर्स्ट चैप्टर के वो भी आपने तैयार कर लिए हैं, यानी कि आपने वो सभी चीज़ें तैयार कर ली हैं जो मैंने पीछे तैयार कराई हैं। यदि आपने उन्हें तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं कर रहे हैं तो आपने लगातार करते रहिए, नहीं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी अब परीक्षाएँ बहुत ही जल्द होने वाली हैं। इसलिए आप अपनी तैयारियों को और फास्ट कर दीजिए।